नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के साहिली इलाकों में इन दिनों एक ऐसा काम हो रहा है जो बज़ाहिर देखने में बहुत अजीब और समझ से बालातर लगता है। अगर आप वहां जाएं तो देखेंगे कि साहिल के किनारे रहने वाले लोग समंदर से टनों के हिसाब से घास निकालकर उसे रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन कर रहे हैं। आम आदमी अगर पहली बार ये मंजर देखे तो उसे लगेगा कि शायद ये लोग समंदरी कचरे को ठिकाने लगा रहे हैं या फिर अपना वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हम यही जानते हैं कि रेत में कुछ भी नहीं उगता और समंदरी पानी या उसकी जड़ी बूटियां जमीन को बेकार कर देती हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये कोई फजूल काम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और इनकलाबी मंसूबा है जो पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत की तकदीर बदल सकता है। रेत के नीचे दफन की जाने वाली ये चीज़ कोई मामूली घास नहीं बल्कि कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बंजर रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में बदलने की सलाहियत रखता है। आज हम आपको इसी हकीकत से आगाह करेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर समंदरी घास को रेत में दबाया जा रहा है और इसके पीछे कौन से हैरत अंगेज असबाब छुपे हैं। नाजरीन ग्रामी, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बंजर जमीन या रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके। यहाँ सबसे बड़ा मसला मीठे पानी की कमी और जमीन का बेहद रेतला होना है। रेत की ये खासियत है कि इसमें पानी ठहरता नहीं, आप जितना भी पानी डालें वो फौरन नीचे चला जाता है और पौधे की जड़ों को नमी नहीं मिल पाती। इसके अलावा साहिली इलाकों की जमीन में नमकियात इतनी ज्यादा होती हैं कि वहां आम फसलें उगाना नामुमकिन हो जाता है। इस मसले का हल माहिरीन ने समंदर के अंदर ही तलाश कर लिया है। ये जो समंदरी घास टनों के हिसाब से जमा की जाती है और रेत में मिलाई जाती है, ये दरअसल कुदरती खाद और पानी महफूज करने वाली एक मशीन का काम करती है। जब इस घास को रेत की तहों के नीचे दबाया जाता है तो ये गलने सड़ने के बाद जमीन की जरखेजी में बेपनाह इजाफा कर देती है। इस अमल के नतीजे में रेत की साख्त बदल जाती है और वो पानी को अपने अंदर जज्ब करने के काबिल हो जाती है, जिससे रेगिस्तान में भी पौधे उगाना मुमकिन हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, ये अमल सिर्फ जमीन को जरखेज करने तक महदूद नहीं बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंसी और माशी सोच भी कार फरमा है। पाकिस्तान में ज़राअत के लिए ज़्यादातर कीमियाई खादों का इस्तेमाल होता है जो ना सिर्फ महंगी होती हैं बल्कि तवील अरसे में ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके मुकाबले में समंदरी घास एक मुफ्त और कुदरती मुतबादिल है। इसमें वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो किसी भी पौधे की नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। जब इसे रेत में दबाया जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने अज्जा खारिज करती है, जिससे फसलों को मुसलसल खुराक मिलती रहती है। इस तरह किसानों का महंगी खादों पर उठने वाला खर्च बच जाता है और जो फसल तैयार होती है वो कीमियाई असरात से पाक और सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद होती है। यही वजह है कि अब साहिली पट्टी पर रहने वाले मकामी लोग इस टेक्निक को तेज़ी से अपना रहे हैं और अपनी बंजर ज़मीनों को आबाद कर रहे हैं। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा अमल होता कैसे है। ये कोई पेचीदा या मशीनी काम नहीं बल्कि इसे आम किसान और माहिरीन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले समंदर के कम गहरे पानियों से मखसूस किस्म की समंदरी घास काटी जाती है। ये वो घास है जो तेजी से बढ़ती है और इसे काटने से समंदरी हयात को नुकसान नहीं पहुंचता। इस घास को साहिल पर लाकर खुश्क किया जाता है या बाज़ औक़ात गीली हालत में ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके बाद जिस जमीन को आबाद करना हो वहां गड्ढा खोदकर इस घास की एक मोटी तह बिछाई जाती है और इसके ऊपर दोबारा रेत डाल दी जाती है। कुछ अरसे बाद जब ये घास जमीन के अंदर गल जाती है तो वहां सब्जियां, फल और दूसरी अजनास उगाई जाती हैं। तजर्बाती तौर पर टमाटर, प्याज और सूरजमुखी जैसी फसलों ने शानदार नताइज दिए हैं। ये पौधे न सिर्फ सख्त मौसम का मुकाबला करते हैं बल्कि इनकी पैदावार भी आम जमीनों के मुकाबले में ज्यादा रही है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा अमल होता कैसे है। ये कोई पेचीदा या मशीनी काम नहीं बल्कि इसे आम किसान और माहिरीन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले समंदर के कम गहरे पानियों से मखसूस किस्म की समंदरी घास काटी जाती है। ये वो घास है जो तेजी से बढ़ती है और इसे काटने से समंदरी हयात को नुकसान नहीं पहुंचता। इस घास को साहिल पर लाकर खुश्क किया जाता है या बाज़ औक़ात गीली हालत में ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके बाद जिस जमीन को आबाद करना हो वहां गड्ढा खोदकर इस घास की एक मोटी तह बिछाई जाती है और इसके ऊपर दोबारा रेत डाल दी जाती है। कुछ अरसे बाद जब ये घास जमीन के अंदर गल जाती है तो वहां सब्जियां, फल और दूसरी अजनास उगाई जाती हैं। तजर्बाती तौर पर टमाटर, प्याज और सूरजमुखी जैसी फसलों ने शानदार नताइज दिए हैं। ये पौधे न सिर्फ सख्त मौसम का मुकाबला करते हैं बल्कि इनकी पैदावार भी आम जमीनों के मुकाबले में ज्यादा रही है।
नाजरीन, इस मंसूबे का एक और इंतहाई अहम पहलू मकामी माहीगीरों की जिंदगियों में आने वाली तब्दीली है। साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों का ज्यादातर इन्हिसार मछली के शिकार पर होता है, लेकिन मछली का शिकार साल भर नहीं होता। कभी समंदर में तुगयानी होती है, कभी अफजाइश के मौसम में शिकार पर पाबंदी लग जाती है। ऐसे में इन गरीब माहीगीरों के पास कोई रोजगार नहीं होता। समंदरी घास की काश्त और इसे ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इस मंसूबे ने इन लोगों के लिए रोजगार का नया दरवाजा खोल दिया है। अब वो समंदर में ना जाने के दिनों में समंदरी घास जमा करते हैं और इसे फरोख्त करते हैं या खुद अपनी जमीनों में इस्तेमाल करके खेती बाड़ी करते हैं। ये ऐसा जरिया माश है जिसने उनकी जिंदगियों में माली इस्तेहकाम पैदा कर दिया है। वो लोग जो पहले समंदर की लहरों के रहमो करम पर थे, अब जमीन से सोना उगा रहे हैं। दुनिया भर में माहौलियात की तब्दीली तेजी से रोनमा हो रही है और पाकिस्तान उन मुमालिक में शामिल है जो इन तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कभी बेवक्त बारिशें और कभी शदीद खुश्क साली, ये सब कुदरत के तवाजुन में बिगाड़ का नतीजा है। ऐसे में समंदरी घास को रेत में दफन करना माहौलियाती आलूदगी कम करने में भी मददगार साबित हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक समंदरी घास में फिजा से जहरीली गैसें, खास तौर पर कार्बन जज्ब करने की हैरत अंगेज सलाहियत मौजूद है। ये जमीनी जंगलात के मुकाबले में कई गुना ज्यादा तेजी से हवा को साफ करती है। जब हम इस घास को उगाते हैं और फिर इसे जमीन में दफन कर देते हैं, तो हम दरअसल फिजा में मौजूद आलूदगी को जमीन के अंदर कैद कर देते हैं ताकि वो माहौल को गर्म होने का सबब ना बने। दुनिया भर के कई तरक्की याफ्ता मुमालिक इस वक्त समंदरी घास के हुसूल के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये खजाना मुफ्त में मौजूद है। हमारे साहिल की लंबाई 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और यहाँ कुदरती तौर पर आला किस्म की समंदरी घास पैदा होती है। माजी में हम इस खजाने से नावाकिफ थे और इसे कचरा समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब जब शऊर बेदार हो रहा है तो सरकारी और निजी सतह पर इस तरफ तवज्जो दी जा रही है। अगर इस काम को मजीद मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए तो पाकिस्तान न सिर्फ अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकता है, बल्कि इस घास से बनी मसनूआत दुनिया को फरोख्त करके कीमती ज़र मुबादला भी कमा सकता है। दुनिया में इस घास से अद्वियात, कॉस्मेटिक्स और जानवरों की खुराक भी तैयार की जा रही है, जिसकी मांग मुसलसल बढ़ रही है। नाजरीन, जब हम इस घास को रेत में दफन करने की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि इससे पानी की बचत कैसे होती है। हमारे शहरी इलाकों में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। रिवायती तरीकों से जब फसल लगाई जाती है तो पानी रेत से गुजरकर जाया हो जाता है, लेकिन समंदरी घास की तय स्पंज या जाली का काम करती है। ये पानी को अपने अंदर रोक लेती है और इसे बुखारात बनकर उड़ने से बचाती है। इसका मतलब यह है कि किसान को फसल को बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े से पानी में भी फसल सरसब्ज रहती है। ये टेक्निक उन इलाकों के लिए किसी नेमत से कम नहीं जहां पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब ऐसे इलाकों में भी बागात लगाए जा रहे हैं जहां पहले सिर्फ झाड़ियां उगती थीं। ये एक खामोश इनकलाब है जो हमारे खुश्क और बंजर इलाकों का नक्शा बदल रहा है। नाजरीन, इस सारे अमल में एक और हैरान कुन बात यह है कि ये घास जमीन में मौजूद नुकसानदेह नमकियात का भी इलाज करती है। साहिली इलाकों की जमीन में नमक की ज्यादती की वजह से वहां कुछ उगाना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन समंदरी घास में ये कुदरती सलाहियत है कि ये जमीन की कीमियाई साख्त को बेहतर बनाती है। जब इसे जमीन में मिलाया जाता है तो मिट्टी के पीएच लेवल को मुतवाजिन करती है, जिससे जमीन की जरखेजी बहाल हो जाती है। वो जमीनें जो सदियों से बंजर पड़ी थीं और जिन्हें नाकाबिले काश्त करार दे दिया गया था, अब वहां हरियाली नजर आने लगी है। ये इस बात का सबूत है कि अगर इंसान कुदरत के उसूलों को समझकर चले तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है।